पिंकी, अभी तक के सारे पेपर बहुत अच्छे गए। आज आखिरी पेपर भी अच्छा ही जाएगा। तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास निश्चित है। विजय ये सुनकर कितना खुश होगा, है ना? पहचाना? हाँ, भूल भी कैसे सकते हो? बड़े जल्दी घाव भर गए तेरे। हाँ? फिर से पहले की तरह दिखने लगा चिकने। बेटे, तू सोच रहा होगा कि इंस्पेक्टर थापर ने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? ऊपर वाले से दुआ मांग, ऊपर वाले से, जिसने मुझसे तुझे बचा लिया। अब कौन बचाएगा तुझे? आज छोड़ मत तेरा। आज नहीं छोड़ूंगा तेरे को साले। नहीं शिवा, शिवा छोड़ दो उसे, छोड़ दो शिवा। आजा पिंकी। शिवा, क्या? उस दो कौड़ी के लौंडे की ये मजाल? अब मैं उससे मिटाकर ही दम लूंगा। हेलो। शिवा को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना श्रीवास्तव। शिवा की तरफदारी करने वाला तू है कौन? दुश्मन, जान का भी माल का भी। तो तू है जान और माल का लुटेरा। कौन लगता है वो तेरा? शिवा से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है श्रीवास्तव। शिवा के साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता हो, एक बात कान खोलकर सुन ले। बहुत जल्द मैं तुम्हें कानून के जूते तले मसल कर रख दूंगा। आज तक वो जानवर ही पैदा नहीं हुआ जिसके चमड़े से मुझे मसला जाए श्रीवास्तव। शिवा से दूर ही रहना श्रीवास्तव। बाबूजी, आप? लगता है तुम्हारे हाथ कुछ लंबे हो गए हैं। उस दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर थापर के गिरेबान में तुमने हाथ डाल दिया। आज तुम्हारे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बाबूजी। शट अप! तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने आप को समझते क्या हो? पुलिस पर हाथ उठाओगे तुम? सरेआम पुलिस की खाकी वर्दी फाड़ोगे तुम? ये क्या कर दिया बाबूजी? मेरा आंसर पेपर था बाबूजी। पहले पुलिस स्टेशन में चल के एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने का जवाब दो और फिर यहां आके जवाब लिखना। चल। कहाँ है? सामने। शिवा। पिंकी, तुम यहाँ? शिवा, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने आई हूँ और तुम्हें आजाद करवाए बिना हम में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। विजय ने मुझे क्या बनाना चाहा और इन कानून वालों ने मुझे क्या बना दिया। हिम्मत मत हारो शिवा। पिंकी, तुम इन पुलिस वालों को नहीं जानती। अपनी पाप की गठरी किसी बेगुनाह के सर पर रखकर उस पर कानून की मोहर लगा देते हैं। मैं विजय को फोन करके बताती हूँ कि तुम्हें इनकी। नहीं पिंकी, नहीं। विजय आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए गया है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। उसे अगर यह पता चलेगा कि मैं यहाँ हूं तो वो सब कुछ छोड़ के चला आएगा। शिवा, विजय के आने से पहले मैं तुम्हें हर हाल में छुड़ा लूंगी। ये मत समझना कि तुम अकेले हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ होती। मैं जानता हूँ पिंकी, तुम्हारे और विजय के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अपना ख्याल रखना। अरे ओ नामुराद आशिक, अपनी आंखों की प्यास बुझाने के लिए काय को इस मासूम की जवानी मिटाना चाहता है रे? क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं।
आइंदा देखो नहीं ये लड़की तेरे को मिलने इधर आई है, समझा? क्यों? वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर की बात करता है? मंगलसूत्र वाली पत्नी, धर्म निभाने वाली धर्म पत्नी बर्बाद हुई है यहां। अरे साहब के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, मजबूरी में सौदा किया, जेल का दरवाजा खोलने के लिए ब्लाउज के बटन खोलने का, कानून तोड़ने के लिए मंगलसूत्र तोड़ने का। अबे तू तो अभी अभी अंडे से बाहर निकला, तेरे को कानून वानून क्या मालूम है? वो भी धर्मपत्नी थी, इज्जत गवा बैठी, फिर भी अपने पति शंकर की जान नहीं बचा सकी। गोली मार दी गई उसको, गोली, और खुद भी आत्महत्या कर ली। किस्सा खत्म। ये दो आंखें गवाह है, ये दो आंखें। दो लाशें इधर अंदर सामने लावारिस की तरह पड़ी थी। एक एफआईआर बना, क्या बना? जेल तोड़कर भाग रहे थे, इनकाउंटर में मारे गए। शंकर का बेटा चौकी के आंगन में अपने माँ बाप का इंतजार कर रहा था, अभी आएंगे अभी आएंगे। अरे काहे के आते, कानून अंदर अपना खेल खेल चुका था। वो साला आज का डीसीपी श्रीवास्तव कमीना, वो हलकट हरामी थापर, दोनों ने मिलकर शंकर की बीवी की इज्जत लूटी थी। अबे तेरे को क्या हो गया? तू काहे को अपना सर फोड़ रेला है? इसलिए क्योंकि मैं ही शंकर का वो बदनसीब बेटा हूं, शिवा। क्या बोला? तू उन्हीं का बेटा है, ईमान से? अबे तो तू अपना सर क्यों फोड़ रेला है? फाड़ दे उन सबको। अभी नहीं फाड़ेगा तो फिर कब फाड़ेगा? शिवा को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आज रात को पुलिस एनकाउंटर में उसको मार देंगे। गुड। धरती को बोझ पीने के लिए रोज चाहिए। क्या बोला? कुछ नहीं, अरे नहीं, ये मेरे घर का जोकर नंबर 1 है। ये कुली नंबर 1 है। अच्छा। श्रीवास्तव, काम की बात सुनो। डॉक में मेरा जहाज खड़ा है और गेहूं की गोनियों में विदेशी हथियार आ चुके हैं, और हमेशा की तरह पुलिस वैन में उन हथियारों को डॉक से गोदाम तक पहुंचाना तो तुम्हारा काम है। सूरजभान साहब, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? क्या है कि मैं और थापर इस काम का कुछ दाम बढ़ाना चाहते हैं। अरे जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक बड़ा 2 पाव और 1 कप चाय पे टिका हुआ हूँ। जब नाश्ते में मेरा 1 बड़ा से 2 बड़ा नहीं हुआ तो आपका दाम कैसे बढ़ेगा? जरा सोचिए और जीजा जी के वजन में रहिए। चुप रहो तुम। हम चुप हैं। श्रीवास्तव, मैं ईमानदारी से अपने फायदे में से तुम्हें और थापर को 10% देता हूं, और क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सूरजभान साहब, वो 10% में से 5% तो थापर खा जाता है। कितने सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ये कमीशन अगर 20% हो जाए तो। क्या कहा तुमने? देखिए सर, सरकार भी गैर कानूनी माल पकड़वाने का 20% देती है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे पैसे डिमांड करो? लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। अरे भूल गए क्या, सिनेमा के बाहर टिकटें ब्लैक किया करते थे, फुटपाथ पर खटिया लगाकर सोते थे तुम। मैंने तुम्हें वहां से उठाया, पुलिस में भर्ती करवाए, सौदे तक पहुंचा रहा, आज तुम मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हो? श्रीवास्तव, सूरजभान अगर किसी को बनाना जानता है तो उसे मिटाना भी जानता है। अरे नहीं नहीं सरकार, आप जितना भी दे देंगे हम हाथ जोड़कर ले लेंगे। आई एम वेरी सॉरी सर। देखिए, आपके हथियार आपके गोदाउन में आज रात तक पहुंच जाएंगे। अरे ये हुई ना बात, लीजिए पैक पीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप पीजिए। आपके लिए लस्सी लाता हूं। अंदर जाओ, अंदर जाओ। साले की इज्जत करो। सर मजा आ गया। गोदाम में हथियार पहुंचाकर हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। आइए। और वो लोग जान भी नहीं पाएंगे कि हम लोगों ने। सर, लगता है क्राइम ब्रांच वाले हैं। सर जरा संभल के। डीसीपी श्रीवास्तव, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से आए हैं। हमें खबर मिली है कि मुंबई में बहुत भारी मात्रा में विदेशी हथियार आए हुए हैं। नो सर, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है सर। ये खबर 100% सही है। सर, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है सर। एक्सक्यूज मी सर।
हेलो। दुश्मन, जान का भी माल का भी। अबे श्रीवास्तव, बोला था ना तेरे को शिवा को हाथ मत लगाना। और तू आज रात उसे एनकाउंटर में मारना चाहता है, मगर उसे मारने से पहले मैं तुझे बिना मौत ही मार डालूंगा। देखिए मेरी 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 कोई बुरी खबर? नो 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 सर, कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं सूरजबान का हथियार कहाँ रखे हुए हैं। वर्ली के नेशनल गोडाउन नंबर 8 में। मेरी मेरी बात सुनिए। अब तेरा फोन बंद होते ही तेरे सामने वाले अफसर का फोन बजेगा, फिर उसके बाद तेरी सारी चर्बी घी की तरह पिघल जाएगी। मेरी प्लीज मेरी। हेलो, कौन? वो सारा हथियार वर्ली के नेशनल गोडाउन नंबर 8 में रखा हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। हथियारों का पता चल गया है, वर्ली नेशनल गोडाउन नंबर 8 में। चाहिए आप लोग, रेड डालिए। अरे आप भी जाइए साथ में, आप लोग क्यों खड़े हैं? जी जी सर।